अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने सारे नाज़रीन को टाइम फॉर स्टोरी में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये वाक़या रेलवे लाइन के अतराफ बने एक घर का है जहाँ अबरार नामी शख्स रहता था और इसके साथ इसकी बीवी और 5 बच्चे रहते थे। अबरार यूं तो बड़ा खामोश और नरम तबीयत का बंदा था और मोहल्ले में काफ़ी लोगों से इसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन इसके साथ अबरार एक कबूतरबाज भी था और इसने काफ़ी सारे तरह तरह के कबूतर रखे हुए थे जिनसे अबरार बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो कबूतरों के लिए किसी से भी लड़ सकता था। इसकी बीवी के साथ कबूतरों को लेकर अक्सर नोक झोंक भी रहती थी और वो अपने काम के बाद ज़्यादातर वक्त अपने कबूतरों के साथ छत पर ही गुजारता था, यहाँ तक कि वो अक्सर अपना खाना भी ऊपर छत पर ले जाकर खाता था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। फिर एक दिन अबरार अपने काम से वापस आया और छत पर कबूतरों के पास गया तो इसने देखा कि एक काफ़ी बड़ी सी काले रंग की बिल्ली इसके कबूतरों के पास बैठी हुई है। अबरार ने खामोशी से एक छड़ी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता से इस बिल्ली के करीब जाकर बहुत ही बुरी तरह से इस बिल्ली पर छड़ी से वार किया, जिससे बिल्ली की टांग टूट गई और वो लंगड़ाती हुई वहाँ से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। इसके बाद अबरार कबूतरों को दाना डालकर बैठ गया। पूरा दिन वो कबूतरों के पास बैठा रहा और शाम को वो कबूतरों को दाना डालकर और फिर पिंजरे को बंद करके छत से नीचे आ गया। नीचे आकर उसने अपनी बीवी को बिल्ली के बारे में बताया तो बीवी ने कहा कि आपने बिल्ली को क्यों मारा, आप इसको भगा देते। तो अबरार इस बात पर गुस्सा हो गया और बीवी को बोला कि ताकि बिल्ली दोबारा आती और वो मेरे कबूतरों को खा जाती, इसीलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। आज की फैंटी के बाद वो बिल्ली कभी कबूतरों की तरफ नहीं आएगी और अपनी गलती याद रखेगी। सुबह हुई और अबरार ने नाश्ता किया और अपने काम पे चला गया। हस्बे मामूल काम से वापस आकर वो अपनी छत पर गया तो इसने देखा कि इसका एक कबूतर बिना गर्दन के खून में लथपथ मरा पड़ा है। इसने फौरन इधर उधर देखा कि कोई बिल्ली वगैरह तो छत पर नहीं आ गई जिसने इसके कबूतर का ये हाल कर दिया। और फिर वो अपनी बीवी को कोसने लगा कि वो वैसे ही मुझे बिल्ली को मारने से मना कर रही थी। अबरार बड़े गुस्से में छत पर इधर उधर बिल्ली को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे बिल्ली कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर वापस से उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी जहाँ पर उसका कबूतर मरा पड़ा था, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि अब वो भी गायब हो चुका था, बस सिर्फ वहाँ पर खून पड़ा हुआ था। इसने जल्दी से अपनी बीवी को आवाज़ दी। उसकी बीवी छत पर आई तो उसने अपनी बीवी को सारा कुछ बताया। उसकी बीवी सोच में पड़ गई और वो हैरत से कभी अबरार की तरफ और कभी ज़मीन पर गिरे इस कबूतर के खून की तरफ देखने लगी। फिर इसने अबरार को कहा कि आप परेशान ना हो सकता है कोई बिल्ली हो, और जब आप बिल्ली को इधर उधर ढूंढ रहे हो तो वो चुपके से आकर कबूतर को उठाकर ले गई हो। अबरार ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि मैंने हर जगह देखा था तो मुझे कोई बिल्ली नज़र नहीं आई थी, बस एक अजीब सी सांसों की आवाज़ आई और इसके बाद कबूतर का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। इसकी बीवी ने कहा छोड़ें ये सब, आप बस परेशान ना हो और चलें खाना खा लें। इसके बाद अबरार और उसकी बीवी छत से नीचे आ गए और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद अबरार जल्दी सो गया। सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद अबरार ने कबूतरों को दाना डाला और अपने काम पे चला गया। काम से आधे घंटे की छुट्टी लेके अबरार घर आया ताकि कबूतरों को देख सके कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, और घर आकर ये देखकर वो बहुत खुश हुआ कि उसके सारे कबूतर ठीक ठाक हैं। उसने अपने कुछ कबूतरों को हवा में उड़ा दिया और अपने बेटे यानी ताहिर को कहा कि जब ये कबूतर ज़मीन पर आ जाएं तो इनको दाना डालकर पिंजरे में बंद कर देना, मैं काम पर जा रहा हूँ। उसके बेटे ने इस बात में सर हिलाया कि ठीक है। अबरार की बीवी और उसका बेटा उसकी गैर मौजूदगी में बार बार छत पर चक्कर लगाते कि कहीं कबूतरों को कोई नुकसान न हो जाए।
اس کی بیوی نے 2-3 بار ایک بلی کو بھی وہاں سے بھگایا، اور جب کبوتر نیچے آ گئے تو ابرار کی بیوی نے طاہر کو آواز دی کہ کبوتروں کو دانہ ڈال کر پنجرے میں بند کر دو۔ طاہر چھت پر آیا، اس نے کبوتروں کو دانہ ڈال کر پنجرے کو تالا لگایا اور نیچے آ گیا۔ دوپہر کو ابرار گھر آیا اور سیدھا چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ آج ایک نہیں بلکہ 2 کبوتر مرے پڑے ہیں اور ان کی بھی گردنیں ان کے دھڑ سے الگ پڑی ہوئی ہیں، اور کچھ خون بھی اس جگہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر ابرار کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے غصے میں چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے صحن میں کام کرتی ہوئی اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، اب کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا، اوپر آؤ دکھاتا ہوں۔ اور جب بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو وہ 2 کبوتروں کو دکھانے کے لیے اس طرف گیا جہاں کبوتر مرے پڑے تھے، تو ابرار حیران ہو گیا کیونکہ وہاں وہ 2 کبوتر جو مرے ہوئے تھے وہ وہاں سے غائب تھے، اور اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیوی نے ابرار سے پوچھا کہ کیا ہوا اور تم کیا دکھانے والے تھے؟ ابرار خاموشی سے اس جگہ جام ہو کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا اور پھر سے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ اب بیوی نے پھر سے تلخ انداز میں پوچھا، آخر مجھے بھی بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم نے مجھے غصے سے کیوں بلایا تھا؟ ابرار نے کہا کہ ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے پڑے تھے، ان کی گردنیں کسی نے کھا لی تھیں اور وہی دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اوپر بلایا تھا، پر اب وہ کبوتر یہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا خون ہے۔ بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ نے واقعی میں کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کبوتر ادھر ہی مرے ہوئے تھے، اور تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن یا آسیب وغیرہ کا چکر تو نہیں۔ بیوی کی یہ بات سن کر ابرار کو بہت غصہ آیا اور اس نے بیوی کو کھری کھری سنا دی۔ بیوی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی چھت سے نیچے چلی گئی اور ابرار واپس کبوتروں کو دانہ ڈال کر ان میں مصروف ہو گیا، اور جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک سے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ ابرار نے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دیں کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ابرار نے آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالیں اور بڑبڑاتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ابرار نے کہا کہ ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا، کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کون تھا، اگر وہ مجھے نظر آ جاتا تو آج میں نے اس کی کتوں والی کر دینی تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ چھپ گیا۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا، اور جب رات ابرار گھر میں واپس آیا تو اس کی اچانک سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ بڑے تھے جن میں جوتی نہیں تھی، اور اس بندے نے اپنی گود میں وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا۔ ابرار کو اسے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ کون ہے وہاں؟ وہ شخص کچھ نہیں بولا۔ اس نے ابرار کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ ابرار نے ایک بار پھر للکارا کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے
बीवी बच्चे भी चौंक कर डर गए। बीवी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? अबरार की आवाज़ जैसे हलक में ही रह गई थी। उसने बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाया। इसने कांपते हुए हाथ से बाहर की तरफ इशारा करते हुए बीवी की तरफ देखा। बीवी ने फौरन भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली और वापस एक पानी का गिलास लेकर अबरार को देते हुए बोली, ये लो, पहले आराम से पानी पियो। अबरार ने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और कुछ पानी पीकर गिलास बीवी को दे दिया और फिर दबी हुई आवाज़ में बोला, वो बाहर ही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। बीवी ने अबरार का हाथ थामा और कहा कि आप डरें मत, हम सब हैं आपके पास, और कौन है बाहर जो आपको मार डालेगा। अचानक से सहन में भारी से कदमों की धमक सुनाई देने लगी और वो आवाज़ कभी इनके कमरे के करीब आ जाती और कभी दूर से आने लगी, जैसे कोई सहन में टहलता हुआ इनके कमरे के पास आ जाता और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने के बाद फिर दोबारा दूर चला जाता। ये आवाज़ ऐसी खौफनाक थी कि इसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और सब डर कर एक दूसरे में सिमट कर बैठ गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। इतने में अबरार की बीवी ने हल्की सी आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और बाकी लोग भी कलमे पढ़ने लगे। धमक की आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही और सब आयतुल कुर्सी और कलमे पढ़ते रहे। फिर अचानक से वो आवाज़ थम गई और कमरे में इतनी खामोशी हो गई कि अबरार और उसके घर वालों की सांसों की आवाज़ें भी आसानी से सुनी जा सकती थीं। इसके बाद सब डरते हुए ही सो गए। अगले दिन जब अबरार की आंख खुली तो इसने आसपास देखा तो कोई नहीं था कि अचानक किचन से इसकी बीवी बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। अबरार जल्दी से उठकर कमरे से बाहर किचन की तरफ गया तो देखा कि इसकी बीवी बच्चों को नाश्ता बनाकर दे रही थी। वो जब किचन में गया तो बीवी ने उससे पूछा कि रात जो बाहर आवाज़ आ रही थी वो बंदा कौन था? रात को तो मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा था कि आप बहुत डरे हुए थे। अबरार ने कहा कि वो कोई भयानक सा शख्स था जो गुज़िश्ता रात हमारी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और इसकी गोद में वही काली बिल्ली थी जिसको मैंने मारा था। बीवी ने कहा, कहीं वो कोई हवाई चीज़ तो नहीं थी? अबरार ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता, पर वो शख्स इंसानों से काफ़ी अलग था। इसकी आंखें रात में बिल्ली की तरह चमक रही थीं और इसको देखकर मैं डर कर अंदर भागा था। बीवी ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो दोबारा से न आ जाए। अबरार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आज ही इस बारे में किसी से बात करूंगा। इसके बाद अबरार ने नाश्ता किया और काम पर चला गया। वहाँ इसने अपने एक दोस्त को ये सब बताया तो इसके दोस्त ने कहा, यार ये कोई हवाई चीज़ का मामला लगता है, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो इन चीज़ों को काबू में करते हैं। आज हम उनके पास जाएंगे और उनको सारी बात बताएंगे। जैसे ही छुट्टी का वक्त हुआ वो दोनों उस बाबा से मिलने चले गए। अबरार ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में ले चलो जहाँ पर यह सब कुछ हुआ है। घर पहुंचकर बाबा ने सारे घर का मुआयना किया और अबरार से कहा, देखो, गुज़िश्ता रात जिसको तुमने देखा था वो एक जिन था और इस जिन की जान इसी काली बिल्ली में है जो इसकी गोद में तुमने देखी थी, और अगर हमने इस जिन से पीछा छुड़ाना है तो हमें इस जिन को मारना होगा, क्योंकि यह जिन काबू में आने वाला नहीं है, इसलिए इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तुम बस इस काली बिल्ली को मार दो, वो जिन खुद ब खुद ही मर जाएगा। अबरार ने कहा कि बाबा, अब वो बिल्ली हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो तो इस जिन की गोद में थी। बाबा ने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, मेरा काम था तुम्हें बताना, अब इस बिल्ली को ढूंढ कर मारना तुम्हारा काम है। ये कहकर वो बाबा रुखसत हो गया। इसके बाद अबरार छत पर कबूतरों के पास गया और कबूतरों को दाना डालने लगा। अचानक से एक कबूतर उड़कर दीवार पर बैठा। इससे पहले कि अबरार इसको पकड़ पाता, अचानक से वही काली बिल्ली कहीं से नमूदार हुई और इस बिल्ली ने अबरार के कबूतर की गर्दन अपने मुंह में लेकर धड़ से अलग कर दी और कबूतर तड़पते हुए मर गया और बिल्ली किसी तरफ छलांग लगाकर भाग गई। अबरार गुस्से में बाकी कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया। अगले दिन अबरार कहीं से एक अजीब सा पिंजरा लेकर आया
जो कि शायद बिल्ली या कुत्ते को पकड़ने वाला पिंजरा लगता था। इसमें इसने 2 कबूतरों को डालकर इनके पंजे किसी मोटे धागे से बांध दिए ताकि वह कबूतर बाहर ना निकल सकें। फिर इसने उस पिंजरे के दरवाजे के साथ एक डोरी बांध दी कि जैसे ही वो बिल्ली इस पिंजरे में आएगी, अगर वो डोरी खींचेगा तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और वो बिल्ली इसमें कैद हो जाएगी। ये सारा कुछ करने के बाद उसने डोरी पकड़ी और छत पर एक कोने में छुप गया। जब शाम हुई तो अचानक से वही काली बिल्ली कहीं से आई और सीधे इस खुले पिंजरे में दाखिल हो गई और इसमें मौजूद एक कबूतर की गर्दन को मुंह में पकड़कर खाने लगी। तभी इसने जल्दी से पिंजरे के दरवाजे से बंधी हुई डोरी खींच दी, जिससे दरवाज़ा बंद हो गया और बिल्ली कैद हो गई। इसके बाद अबरार ने पिंजरे के दरवाजे पर लगी कुंडी लगाकर पिंजरे को अच्छे से बंद किया और नीचे से एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें पेट्रोल था लेकर छत पर आ गया और सारा पेट्रोल पिंजरे के ऊपर डालकर पिंजरे को आग लगा दी। थोड़ी ही देर में पिंजरा उस बिल्ली समेत जलकर खाक हो गया। इसके बाद वो बड़े पुरसुकून अंदाज में छत से नीचे उतर रहा था कि अचानक से इसको एक भयानक सी आवाज़ आई, जिसमें कोई उसे कह रहा था कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। अबरार खामोशी से नीचे जाकर बैठ गया और इस आवाज़ का जिक्र इसने अपनी बीवी से नहीं किया। 2-3 दिन इसी तरह आराम से गुजर गए और कोई नुकसान न हुआ। ये देखकर अबरार तो बहुत खुश था कि उस जिन से जान छूट गई, लेकिन उसे क्या पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आगे आने वाली है। जुमेरात वाले दिन जब वो काम से घर आया तो इसका बड़ा बेटा सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था। वो अपने बेटे को उठाने के लिए उसके करीब गया तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इसके बेटे की गर्दन पूरी तरह से घूमकर कमर की तरफ मुड़ी हुई थी और वो मर चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इसको गर्दन मरोड़ कर मार दिया है। अबरार अपने बेटे की इस दिल दहला देने वाली मौत को देखकर इतनी ऊंची आवाज़ में चीखा कि आसपास के सब हमसाए दौड़कर इसके घर आ गए। उसके घर में तो जैसे सफ़े मातम बिछ गई हो। अगले दिन जब जनाजा वगैरह पढ़कर अबरार अपने बेटे को दफना कर घर आया तो उसे एक बहुत ही भयानक सी आवाज़ आई, जिसमें कोई उसे कह रहा था कि अगली जुमेरात को तुम फिर रोगे जैसे तुमने मुझे रुलाया है। उसने इस बात का जिक्र भी अपनी बीवी से नहीं किया। अगली जुमेरात को जब वो काम से वापस आया तो उसका एक और बेटा चारपाई पर मरा हुआ पाया गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसका गला घोंटकर इसको मार दिया हो। एक बार फिर से अबरार खून के आंसू रोया और कफन दफन और सब कुछ करने के बाद अबरार बेहोश हो गया। अब तो अबरार को किसी भी किस्म की होश नहीं रही। वो बस अपने बेटों को याद कर कर के हर वक्त रोता रहता। अब उसने इस सारे वाक़े का जिक्र अपनी बीवी से भी कर दिया और मोहल्ले के लोगों को भी बता दिया कि कोई मेरी मदद करो। एक बार फिर से जानलेवा जुमेरात आ गई। रात का वक्त था कि अचानक से उसके सहन में किसी के भारी कदमों की धमक सुनाई देने लगी। अबरार ने जब डरते हुए बाहर देखा तो ये वही खौफनाक जिन था जिसको अबरार ने अपने घर की सीढ़ियों पर बैठे देखा था, लेकिन इस बार इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा भयानक और वहशतनाक लग रही थी। इसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। इसके हाथ की उंगलियों से खून टपक रहा था। इसकी आंखें और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थीं। इससे पहले कि वो इस खौफनाक जिन से कोई बात कर पाता, इसने बाहर से ही खड़े होकर इसके कमरे में बैठे हुए 4 नंबर वाले बेटे का दिल निकालकर अपने मुंह से चबा डाला और अबरार का बेटा मर गया, जिसको देखकर अबरार को दिल का दौरा पड़ गया और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। इस दिन उसके घर से 2 जनाजे उठे, एक अबरार का और दूसरा उसके बेटे का। अब उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बीवी और उसका सबसे छोटा बेटा ही रह गए थे। फिर एक आलम कहीं से आए और उन्होंने अबरार के रिश्तेदारों से कहा कि आप जितना जल्दी हो सके इसकी बीवी और बेटे को इस घर से दूर ले जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया।
ابرار کی بیوی اور اس کے بچے کو اس کا بھائی اپنے گھر لے گیا اور عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھا اور ہر جگہ پانی چھڑکا۔ جب وہ چھت پر گئے تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالم نے ایک جگہ گڈھا کھود کر وہ ہڈیاں اس گڑھے میں ڈال کر ان کو دفن کر دیا اور اس پر بھی پڑھ کر پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹیں جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا اور کہا کہ اس گھر کو 7 دن ایسے ہی بند رہنے دیں، اس کے بعد جیسے چاہیں اس گھر میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ عامل نے بتایا کہ ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا، اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لیا۔ سب لوگوں نے عالم سے پوچھا کہ اب ابرار کی بیوی اور بچے کو کوئی خطرہ تو نہیں، جس پر اس عالم نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد جب اگلی جمعرات آئی تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بابا کو کسی جن نے مار دیا ہے جس نے ابرار کو بلی کو مارنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سی جمعراتیں آئیں پر اللہ کے فضل سے ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں اور جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ جو بھائی نئے ہیں میرے چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔